हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गर्मियों का स्टडी विद सांग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन बाल विकास का। जी, इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि आंशिक पूर्णबंधन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब देना है। आंशिक पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से आंसर दें। सब स्टूडेंट, सभी भाई बहन गर्मियों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, ये जो आंशिक पुनर्वलन आपका होता है, ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जी हाँ, सतत पुनर्वलन से की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्वलन से क्या होता है, जी हाँ, आंशिक पुनर्वलन से ऐसा होता है कि अनुक्रिया, जो भी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, जो अनुक्रिया होती है इसकी दर को बढ़ा देता है, या बार बार दोहराने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। अनुक्रिया की बार बार दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ये कोई भी चीज़ होती है, कोई प्रयास होता है, उसको आप व्यक्ति भूलता नहीं। इसलिए आंशिक पुनर्वलन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या प्रभावी होता है सतत पुनर्वलन से। नेक्स्ट आपके सामने प्रतिभाशाली विद्यार्थी आपके सामने प्रश्न है, कौन सी क्वालिटीज़ प्रतिभाशाली विद्यार्थी में होती है, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, राइट आंसर आपका होगा, जल्दी से आंसर दें, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर वो जो डिसाइड करते हैं वो उस पर फॉलो करते हैं तथा उसमें सक्सेस या सफलता जरूर पाते हैं। जी हाँ, सक्सेस और सफलता जरूर पाते हैं, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्वालिटीज़ होती है। नेक्स्ट आपके सामने, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। जी हाँ, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। रचनात्मक यांत्रिकता आपकी जो होती तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग है। नेक्स्ट पर आपके सामने है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। जी हाँ, क्या चीज़ यहाँ पे होगी, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। जी हाँ, डिसलेक्सिया। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपका यह टेस्ट चल रहा है, जल्दी से आंसर देने सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बुद्धि लब्धि किसकी कहाँ तक होती है या फिर किससे कम होती है, जिसको न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, 70 से कम। जी हाँ, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। जी हाँ, अधिगम में डैश ने किसने प्रभाव का नियम दिया, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका डीएसबी का रीड का कोई भी एग्ज़ाम, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रभाव का नियम आपने दिया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये सब आपके थॉर्नडाइक ने नियम दिए। नेक्स्ट आपके सामने, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। जी हाँ, अवधान की बात हो रही है, आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से होते हैं, जी आपका जो रुचि होता है, जी हाँ, रुचि की बात कर रहे हैं। रुचि, आपका लक्ष्य, अभिवृत्ति, ये सब व्यक्तिनिष्ठ के निर्धारक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आपके सामने, बच्चे। जी हाँ, बच्चे के बारे में आपको सही ऑप्शंस का पता लगाना है कि बच्चे के बारे में कौन सी बात सही कही गई है, जल्दी से आंसर दें।
आपके पास टाइम है, बड़ा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग पढ़िए और फिर राइट आंसर का जवाब दीजिए। बच्चों के बारे में बात की गई है। जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप क्लास को लाइव अटेंड कर सकें और तथा ये जो टेस्ट का सेशन है इसमें पार्टिसिपेट लाइव के रूप में कर सकें। ना तो हमारी क्लास रिकॉर्डेड भी बनी रहती है, डिलीट नहीं किया जाता, आपके लिए, आपके शिक्षा के लिए। जल्दी से आंसर दें। बच्चे के बारे में बात। जी हाँ, बच्चे आपके क्या होते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। जी हाँ, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा बच्चों के संबंध में। जी हाँ, बच्चों के संबंध में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, त्रुटियों की बात की गई है, कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, बच्चों के। आंसर देना, सभी को आंसर देना है, सभी भाई बहनों गर्नियों को सबको आंसर देना है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। जी हाँ, उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। अगर सीखेगा, अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसा? हर एक गलती एक नई चीज़ सिखाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? जी हाँ, लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। कौन सा आपका स्टेटमेंट है, विकल्प है जो आपका सही होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान। जी हाँ, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जी हाँ, प्रश्न को पढ़िए, एक बार और पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, जब कोई क्रिया होती है, पूर्ण हो जाती है, उसको निष्पादन कहते हैं। निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर क्रिया को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। अब चारों आपको कथन पढ़ने हैं, फिर उपयुक्त जो आपको सुटेबल और सबसे उचित और पॉजिटिवनेस जिस सेंटेंस में लगे या कथन में लगे वही आपका सही होगा। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। अंगीकार, समायोजित, अनुकूल और समुचितता, क्या कर लिया? आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अनुकूलित कर लिया। जी हाँ, अनुकूलित कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्न के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। जी हाँ, किसके अतिरिक्त जो स्टर्नबर्न के जो सिद्धांत है उसको संबोधित किया गया है? या स्टर्नबर्न के त्रितंत्र सिद्धांत कौन कौन से हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, स्टर्नबर्न के जो त्रितंत्र सिद्धांत तो उसमें आपका संदर्भगत, अवयभूत, अनुभाविक, ये तीनों आपके सम्मिलित हैं, जबकि आपका सामाजिक सम्मिलित नहीं है। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के स्टर्नबर्न के त्रितंत्र को संबोधित किया गया। जी हाँ, सामाजिक को सम्मिलित नहीं किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। जी हाँ, बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट। हार्वर्ड गार्डनर की बात की गई है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, जी हाँ, विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट पर आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जी हाँ, जीन पियाजे की बात की जा रही है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जी हाँ, विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार, जी हाँ, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप को स्कीमा कहते हैं। जी हाँ, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। जी हाँ, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप सही आंसर दे पाएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रक्रियाओं को जाना जाता है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप समय ले लीजिए, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़िए फिर आंसर दीजिए। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपका DSSB में और रीट में और CTET में। UP TET में थोड़ा छोटा होता है, उसमें केवल कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि DSSB के जो प्रश्न होते हैं वही UP TET वाले पूछते हैं, वही बिहार TET, पंजाब TET में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो DSSB, NVS, KVS में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, प्रक्रियाओं को आपको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। जी हाँ, शिक्षक को चाहिए कि 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। व्यक्तिगत भिन्नताएं कक्षा में, तो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें तथा उनके जो विचार या दृष्टिकोण हैं उनको महत्व दें। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आपके सामने, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। जी हाँ, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन कब आपको उद्देश्यपूर्ण होगा, जल्दी से आंसर दें। 4 विकल्प में आपको चुनना है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी को सरकारी सीट पक्की करनी है। जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कब होता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। जी हाँ, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। जी हाँ, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जल्दी से आंसर दें। 4 विकल्प में ही आपको बताना है, आंसर सभी को देना है अगर आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी है।
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कुशार्क बुद्धि वाले। जी हाँ, कुशार्क बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। जी हाँ, बात हो रही क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, किस वर्ग का योगदान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। जी हाँ, गेस्टाल्ट वादियों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें कोल्फा, वर्दीमर, ये सारे आते हैं गेस्टाल्ट का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। जी हाँ, भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन टेस्ट आपका बाल विकास से संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं। आपको राइट आंसर का जवाब देना। भाटिया बुद्धि परीक्षण तो आपका किसके मापन में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बुद्धि के परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। जी हाँ, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। किसने दिया, आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये प्रत्यय आपका दिया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्किनर ने। जी हाँ, स्किनर ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्तात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। जी हाँ, कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। प्रश्न को पढ़ना है आपको, उसके बाद आंसर देना है। जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, फिर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब दीजिए। समय आपके पास दिया गया। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें। प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद वो विकल्प आपको चयन करना है अगर दिक्कत होती है जिसमें पॉजिटिवनेस हो और सबसे ज़्यादा व्यवहार में हो, और पॉजिटिवनेस जरूर होना चाहिए और सब विकल्पों से उपयुक्त या उचित लगना चाहिए। अगर किसी को समझने में या क्वेश्चंस को सही आंसर नहीं आ रहा तो अगर तुक्का मारना या फिर गेस करना तो इस तरह से भी आप लोग गेस कर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जी हाँ, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। कब सब सर्वाधिक सृजनशील होंगे। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अपनी रुचि से जब किसी चीज़ में भाग लेते हैं तो वो जो भी कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, पूरे मन से करते हैं, पूरी इच्छा से करते हैं और अपना 100% देते हैं। जी अपना 100% देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा देश के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें सभी भाई बहन गणिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, आपका क्या आंसर हो जाएगा। शिक्षक को देखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संसाधन के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इसको हिंदी में सिखाना, इसको इंग्लिश में सिखाना। एक संसाधन हो जाएंगे और उस संसाधन के रूप में जो बच्चा जैसे सीखना चाहे उसको उसी भाषा में उसी तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं। जल्दी से सही स्टेटमेंट का आपको चयन करना है और राइट आंसर का जवाब देना है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जी हाँ, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। जी हाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। कौन से प्रश्नों पर कहा जाता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका जिसमें नई क्रिएटिविटी हो या सृजनात्मकता हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्रिएटिविटी से बच्चे अत्यधिक आसानी से और सरल और कम समय में सीख जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आपके सामने, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना ये किस तरह का पुनर्वलन है और किस तरह से ये कार्य करता है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। जी हाँ, जो क्रिया या प्रतिक्रिया को बढ़ा दे वो आपका पुनर्वलन कहलाता है। पुनर्वलन क्या होता है, जैसे कि आप कोई किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, अगर आपने पहला प्रश्न पूछा तो आपने ठीक बता दिया, शाबाश बेटा, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो वो और उत्तेजित होगा और प्रश्नों को बताएगा, तो उसकी जो क्रिया है, जो प्रश्नों देने की जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वो बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस फील करेगा। तो इस तरह का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, सकारात्मक शाब्दिक है। जी हाँ, शाब्दिक मुँह से बोला जा रहा है, शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्न में से कौन सविदर्श सामग्री का उद्देश्य है। जी हाँ, सविदर्श सामग्री का उद्देश्य है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सविदर्श सामग्री का उद्देश्य है, राइट विकल्प आपको हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षक को प्रभावशाली बनाना, बिल्कुल सही। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। छात्रों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल सही। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। 1 2 3। जी हाँ, आपका विकल्प नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, विकल्प नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो या फिर रीट का एग्जाम हो या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर शिक्षक भर्ती में बाल विकास आती है और सब में आती है तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। स्टडी विशेषांक के साथ में एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहती है जिसमें सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को रखा जाता है। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गैरनी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और लाइव कन्वर्सेशन में आप लोग जुड़ सकेंगे और एक अच्छा अनुभव फील करेंगे। जब कन्वर्सेशन होगा हमारे और आपके बीच में, सही आंसर आपको देना है और डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप लोग सर्च कर लीजिए। जी हाँ, स्टडी विशेषांक। जी हाँ, आपको क्या सर्च करना है, स्टडी STUDY स्टडी विशेषांक आपको सर्च करना है। जो आपका चैनल नेम, अपना चैनल नेम है, वही आपका टेलीग्राम चैनल नेम है। जी हाँ, तो आप सर्च कर लेंगे तो आप उसमें ऐड हो जाना, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियोस, PDF और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए तथा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।